नमस्कार। आज जो है जो मेडिटेशन का है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाउ फ्रॉम ह्यूमैनिटी टू डिविनिटी। अपने श्वासों के साथ बने रहें और पैर अगर क्रॉस कर लेते हैं तो पे कुर्सी में बैठे हैं तो क्रॉस कर लें। अगर बेड पे बैठे हैं या सोफा में बैठे हैं तो पालथी मार के बैठ जाएं और अपने आप को केवल श्वासों के साथ आती श्वास और जाती श्वास को बस उसके साथ बने रहें। उसके साथ बने रहने का मतलब है नेचुरली वो अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है। आपको कई बार पता नहीं लगता, कई बार पता लगता है इस चीज का। लेकिन आपने अगर जो है उसको श्वासों को तब देखना है जब आपका लगता है कि आप लीक से हट रहे हैं। आप उस पगडंडी से जिस पगडंडी में चल रहे थे वहां से हट के पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। तो आपको जो है पता लगता है। तो उस वक्त आप अपने श्वासों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए महसूस करना शुरू करेंगे तो अपने आप उस रास्ते पे चलना शुरू करेंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप इधर उधर इधर से उधर उधर से उधर दुनिया भर की सैर अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। 80 डेज छोड़ो, 80 सेकेंड्स में ही अराउंड द वर्ल्ड इन 80 सेकेंड्स यू कैन ट्रैवल। दैट्स व्हाट यू हैव दैट पावर विद इन यू। सो उस पावर को कैसे आपने स्ट्रीमलाइन करना है, ये करना है, वो आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो अपने आप अंदर ढलना शुरू होगा और ढलना शुरू हो जाएगा। केवल आपको अपने श्वासों के साथ रहना है। बी विथ योर ब्रेथ। Nothing is there is any rocket science to you can't do meditate or anything. You can do the meditation for your safety and your for divinity. You are the divine power within yourself. Be with your breath. जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते चलते हैं, अपने आप को एक अद्भुत केवल श्वासों के साथ अंदर जाती हुई श्वास, now we are traveling into a golden ratio, the ratio of sound and of divine. It's a very powerful race going on in your आसमान पे। इतना बढ़िया वो गोल्डन रेशियो का एक तरंगे निकल के जा रही हैं और हमने उस तरंगों का पकड़ लिया है और उसके पीछे जा रहे हैं और कई लोग उसके भीतर घुस चुके हैं। सो बी विथ योर ब्रेथ। दिस इज साउंड ऑफ डिवाइन। अगला 20-30 दिन जो भी है हम लोग एक बुद्धा बनने के बुद्धा ऑलरेडी है, उसकी और ऑथेंटिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बी विथ योर ब्रेथ।
केवल श्वासों के साथ बने रहें। केवल श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे हम अपने श्वासों के साथ एक होते चले जाते हैं, आपको भी नहीं पता लगेगा कब आप आते हैं।
चलते चलते मेरी ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना। चलते रहो जे, पता नहीं है कौन सा कदम हमें आगे अपने कायनात को से मिलने का एक अलग सा अवसर दिलाएगा। बस चलते रहो बस। चलते चलते हमें पता नहीं कब हमें उस कायनात से मुलाकात होगा। ये आपके दिल को और अधिक स्मृति से छूने का एक तरीका है। वे आपके जीवन में आते हैं। वे आपको अपनी गर्मजोशी और दयालुता के साथ आश्चर्यचकित करते हैं। और जब आप कम महसूस करते हैं तो प्रभावी रूप से आनंद लाते हैं। ये अप्रत्याशित कनेक्शन वह बन जाता है जिसे हम हमेशा के लिए संजोते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में सबसे अच्छी चीजें हैं। रोशन के नायडू। స్నేహం మనం ఎప్పుడూ చూడనిది. అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ హించని స్నేహం మీ హృదయాన్ని మరింత అందంగా తాకడానికి ఒక మార్గం.
వారు మీ జీవితానికి వస్తారు. వారు వారి వెచ్చదనం మరియు దయతో మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యపరుస్తారు మరియు మీకు తక్కువ అనిపించినప్పుడు మిమ్మల్ని సమర్థవంతంగా తెస్తుంది. ఈ అన్ఎక్స్‌పెక్టెడ్ హించని కనెక్షన్ మనం ఎప్పటికీ ఎంతో ఆదరించేది అవుతుంది. జీవితంలో ఉత్తమమైన విషయాలు అని గుర్తు చేస్తాయి. రాస్తున్న చేయి రోషన్ నాయుడు.
ये बस श्वासों के साथ, जैसे जैसे हम अपने श्वासों को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए देखते रहे, महसूस करते हैं, या आप नहीं भी जान पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने श्वासों के साथ आप उसको नाक में महसूस कर सकते हैं, पेट में महसूस कर सकते हैं। जैसे ही अपने श्वास अंदर गया, पेट का उभरना, और बाहर गया तो पेट का अंदर जाना, आप इसको महसूस कर पाते हैं। बी विथ योर ब्रेथ। अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं, और जब जैसे ही आप देखेंगे क्या अंदर जाते श्वास के साथ पेट का उभरना बाहर, और जैसे ही बाहर की तरफ जा रहा है तो पेट का अंदर जाना आप महसूस कर सकते हैं। बस यही दो चीजों को पकड़ के रखेंगे तो अपने आप वास्को द गामा बन सकते हैं। पूरा धरती का चक्कर आप लगा सकते हैं। बस उस श्वास का डोर पकड़ लें, बस हाथ पकड़ लें। आपको दुनिया में कहीं पे भी जाना, जहाँ जाना चाहिए चाहेंगे वो आप वहां पे जाएंगे। बस अपने श्वासों के साथ बनाए रखें बस। जो भी डेस्टिनेशन आप बनाते हैं कहीं पे भी जाने का, उसका डेस्टिनेशन और आपका गाइड आपकी श्वास है। उसी की प्रैक्टिस चल रही है। जैसे कबीरदास ने कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस रे आवत जाते सिर पर परत निशान। The moment you are with your breath, you are about to change your destination where you want in a very decent and disciplined way. If you are here, you are the chosen one to elevate yourself from low.
humanity to divinity. You are the divine person who are
You are in the golden sound of divine. ये जो सफर हम लोगों ने शुरू किया है, दानव से मानव बनने का, मानव से दानव माधव बनने का शुरू किया। तो जैसे बस लगे रहो, धीरे धीरे, एक एक स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, थ्रू बेबी स्टेप्स, वी आर गोइंग टू बिकम माधव, डिविनिटी की तरफ। यू आर ऑल गॉड्स।
आखिरी 5 मिनट धीरे धीरे अपने जहाँ बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया पे, यहाँ की दुनिया में प्रेजेंट में आने का। कुछ लास्ट 2 मिनट्स। बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। अपने श्वासों के प्रति सजग रहें। क्या हो रहा है अंदर, क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है उसके प्रति बी अवेयर ऑफ इट। अपने उसके प्रति सजग रहें। क्या हो रहा है। धीरे से अपने पैर के अंगूठों को हल्का सा हरकत में लाएं और धीरे से पैर के अंगूठे को हिलाएं और धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को खोलने की प्रयास करने की कोशिश करें। धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए अपने उठा करके अपने आप को भारी से अपने सर के पीछे मिडिलों पे रखें, जहाँ पे आपकी चोटी शुरू होती है वहां पे अपने हाथों को रखें। कीप योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट और धीरे से अपने अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, सर कहाँ है, हाथ कहाँ है, कोहनी कहाँ है, इस चीज का सजगता से देखें, महसूस करें और धीरे से अपने कोहनियों को पीछे की तरफ लेके जाएं। उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं। वो करते रहें, पीछे की आप करें। हाँ, और देखेंगे आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी शुरू हो रही है धीरे धीरे। और फिर धीरे से आगे की तरफ लेके आए। आगे की तरफ लेके आके अपने दोनों कोहनियों को जोड़ने की कोशिश करें। उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं, नॉट मोर और नॉट लेस। जितना आप कर सकें उतना करें धीरे से। फिर अपने हाथों को फिर पीछे की तरफ ले जाएं, कोहनी को पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो आप देखेंगे रीढ़ की हड्डी को सीधा होते हुए देख पाएंगे। और धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए ऊपर छत की तरफ लेके जाएं। छत की तरफ ले जाके और छत को पकड़ने की कोशिश करें, नहीं या मुट्ठी बंद करें। ऐसे 8-10 बार अपनी मुट्ठी को बंद करें और खोलें और देखेंगे आपकी ऊर्जा जो है बढ़ती बढ़ती जा रही है। और देखेंगे आप अपने आप को
आप ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे ये हो रहा है। आपको ऊर्जा का आना भी पता लग रहा है, ऊर्जा का कैसे व्यय हो रहा है उसका भी पता लग रहा है, और ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना है उस चीज का भी 8-10 बार उंगली अब करने के बाद अब धीरे से पंख की तरफ ले जाएं। आप ही हैं जो बिना इन पंखों को थोड़ा सा फड़फड़ाएंगे तो देखेंगे आप अपने आप को उड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं और नीचे की तरफ देखें तो अपने और अपनों को देख पाएंगे। केवल सांसों के साथ बने रहें और जैसे जैसे अपने श्वास को अंदर जाते हुए और बाहर आते हुए देखते रहेंगे, और आप ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं फड़फड़ा जितनी देर अच्छा फड़फड़ाएंगे आप ऊपर की तरफ आसमान पे अपनों से मिलने की उसमें रहेंगे। आपने सोत्र मतलब वेयर फ्रॉम द एनर्जी इज कमिंग यू आर गोइंग टू जॉइन दैट वन। और बिल्कुल साइड कर दें और दाएं तरफ टिल्ट होंगे तो आप देखेंगे कैसे आप एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिर थोड़ा सा आप हाथों को ऊपर की तरफ, हथेली को ऊपर की तरफ किया तो ऊपर की तरफ, और इसी तरह से दाएं बाएं दाएं की तरफ झुकाएंगे तो अपने आप दाएं तरफ आपका शरीर पूरा जा रहा है, और पूरा आप आसमान पे उड़ते हुए आप इसको महसूस कर सकते हैं अपने आप को। तो कोई जितना ऊर्जा आप लेके जा रहे हैं उस ऊर्जा से आप कई गुना कई चीजें जो है प्राप्त कर सकते हैं। फिर धीरे से अपने हाथ को वो मेडुला पे रखें, और मेडुला पे रखते ही आपको ऊर्जा का पूरा और वो मिलना शुरू हुआ। धीरे से फिर हाथों को खोलते हुए अपने पूरे सर को स्पर्श करें। जहां जहां स्पर्श करेंगे वहां वहां स्पंदन होगा। आपकी चित्त को आपके जो यू आर कनेक्टेड विथ ऑल माइटी। अपने माथे को, आंखों को, गालों को, सबको सहलाने के बाद धीरे आंखों पे रखें। 5 4 3 2 1 0। तो धीरे धीरे हथेलियों को देखते हुए अपने आंखें खोलें और और क्लैप करें अपने लिए। जितना क्लैप करेंगे उतना बढ़िया सा आपको आपकी हाथों की ऊर्जा को पूरे शरीर में कण कण में हर जगह प्रफुल्लित होते हुए देख पाएंगे। और अपने हाथ फिर अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, बाएं हाथ से दाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, और एक जोरदार जप्पी पाए अपने आप को प्यार करें अपने आप को। जितना आप अपने आप को प्यार करेंगे आपको छलकते हुए नजर आएगा आपको। और बहुत प्यार आएगा अपने आप को। प्यार करें उसके बाद अपने को धन्यवाद 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 धन्यवाद। पानी पिए। पानी है तो आपके पास पानी पी लें। नीता चौहान जी, आप कहाँ से हैं? धन्यवाद सर। हाँ, सुनीता जी अपने परिचय देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। सर मैं काशीपुर उत्तराखंड ओके। आर्यनगर से। हाँ जी। काशीपुर उत्तराखंड। ओके। जी सीमा जो पार्लर वाली हैं वहां पे मिले थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर नमस्कार। नमस्कार। आज मैंने कई दिन में खोला ये वाला रसिक भाई ने मुझे संभाला वाले ग्रुप से जोड़ दिया है तो सुबह में मैं वो उसमें कर लेती हूँ। अच्छा। जी
तो कैसा लगा यहाँ का? अ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही मैं देख रही थी, तो मैंने कहा आज मैं नायडू सर का, सुबह से मुझे कई बार लगा कि नायडू सर से मैं बात करूं। वाह। तो सिलाई का काम है तो पूरे दिन उसी में बिजी रही। तो शाम को अब मैं खोल के बैठी, तो मैंने कहा नहीं, आज मैं सर के साथ ही मेडिटेशन करूंगी। धन्यवाद। हम्म। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं इतना अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ, या क्या नहीं हो पा रहा है मेरा। आप कब आएंगे काशीपुर? आप बताएं, आप यहीं से काशीपुर में ही बैठा हूँ मैं। जी। अच्छा, काशीपुर में ही आए हुए हैं? वैशाली कॉलोनी? हाँ जी। अच्छा, तो आप इधर आएंगे क्या संडे में? मैं तो आज रात को जब वापस जा रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा नहीं करिए। आप एक बार भी नहीं आए अब। काफी दिन हो गए थे, आप कुंभ गए थे तब से नहीं आए इधर ना। हाँ जी। और यहाँ से तो हल्द्वानी जाऊंगा, हल्द्वानी से फिर वापस कहीं और जाना है। आप आ जाओ, गोवा आ जाओ, गोवा। आ, वो कह रही थी सीमा भाभी कि वहाँ लद्दाख में होगा अगस्त में। लद्दाख वाला तो बड़ा महंगा है। आप उससे बढ़िया यहाँ पे आओ, गोवा। मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। अच्छा। मेरा लद्दाख जाने का लद्दाख का 1 लाख रुपए है आपके पास? है? अच्छा, 1 लाख रुपया लगेगा सर? हाँ, उसमें 1 लाख रुपए लगेगा, लद्दाख वाले में। अच्छा, क्या उसके चार्जेस हैं या किराए की बात कर रहे हैं आप? किराए का और सब कुछ मिला करके आपको लगेगा, इतना लग जाएगा। अच्छा। हाँ, आपकी मर्जी है, आप जाना चाहें। आपके पास, आप तो नोट वाले हैं। हाँ सर, ईश्वर ने बहुत दिया है, ऐसा नहीं है। हम्म। बहुत दिया है ईश्वर ने। लेकिन अभी तो वहां तक जाने का नहीं है मेरा। बस हम्म। वो जिक्र ही कर कि मैं जाऊंगी, अपने हस्बैंड से कहूंगी कि मुझे लद्दाख जाना है, मुझे वहीं हम्म। पे जाके करना है। अच्छा। हम्म। तो अभी कई कई दिन तक तो मेरा हो ही नहीं पाया था बिल्कुल भी। आप आप यहाँ इसी ग्रुप पे डेली आया करो, 9 बजे हम लोग करते हैं। और क्या कहते हैं आप, और अच्छा कब से? करना चाहें तो कब? गोवा आ जाओ। गोवा का आपको मैं लिंक भेज देता हूँ। आपका नंबर क्या है? 9675। हम्म। नहीं नहीं, इस वाले, हाँ इसी से कर दीजिए, 9675 हम्म। 34265। हो गया सर। क्या चीज? 9675 344 344 265। 265। जी जी। ठीक है, मैं आपको मैं लिंक भेज देता हूँ। अब वो सारा आप अगले महीने 9, 9, 10, 11, 12 3 दिन का है यहाँ पे। जी। अब आएंगे तो बहुत आपको भी अच्छा लगेगा। मतलब बुद्धत्व को कैसे प्राप्त करना है, उस चीज के ऊपर है सारा कुछ। 3 दिन का पूरा क्लास है इस पे। अच्छा अच्छा सर। हम्म। अल्टीमेट तो यही है, बुद्धत्व प्राप्त करना। जी। हम्म। अगर आपको अभी एतराज ना हो तो मैं आपका चेहरा देख सकता हूँ? मुझे अंदाज नहीं आ रहा है ये कहाँ से खुलेगा ये ये। वीडियो वीडियो के ऊपर हाथ लगा दें, ऑडियो और वीडियो दो हैं। अ, मुझे सर ये करना नहीं आता है, बस मैं थोड़ा सा कहाँ से आता है ये? एक मिनट में। छोटू। अब आया होगा, देखो। हम्म, जी जी।
ये आया। हाँ जी, आ गया। जी जी। नमस्कार। आप पार्लर के पीछे रहते थे ना, हाँ जी। जहाँ वो मैडम मेडिटेशन में बीच में भाग गई थी, वो वही वाले हाँ जी, नीरे वाली गली के उसमें ही है मेरा घर। अच्छा। नीरे वाली गली में ना। आपकी बहू मेरे ख्याल से टीचर है, हाँ जी। है वो राधा स्वामी। नहीं सर, नहीं सर, वो वाले नहीं, वो हमारे पड़ोसी हैं। अच्छा। पीछे है। आप जिनके घर गए थे। हाँ। हाँ, तो मेरा घर उनके पीछे है। अच्छा, हाँ जी। तो आपको मैं लिंक भेज देता हूँ, आप उसमें रजिस्टर कर लें। और गोवा का बहुत अच्छा आपको मतलब ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा आपको गोवा का। अ, गोवा सर मैं अभी नहीं आ सकती, दरअसल मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और क्या हो गया? पैर में। हाँ जी, 5 महीने हो गए उनको। उस अच्छा, समय भी आप तब भी चोट लगी हुई थी ना, जब मैं गई थी वहां पे। तो अभी वो पूरी तरह ठीक नहीं है पैर ना। तो हाँ। डेली उनको आप अभी जहाँ पे मेडिटेशन कर रहे हैं उसी घर पे, मतलब हस्बैंड भी वहीं पे है ना? हाँ जी। कल से आप जब क्या कहते हैं, आप जब मेडिटेशन करें तो आप हस्बैंड के साथ ही बैठे, और देखो जल्दी जब 3-4 दिन में ही ठीक होना शुरू हो जाएगा, मतलब भागेंगे आपके अच्छा। पीछे पीछे, तू चल मैं आई करेंगे। ठीक हो जाएगा मैडम। अच्छा ठीक, हाँ ठीक होने लगे हैं अवश्य, अब थोड़ा सा ही बचा है, लेकिन दरअसल इनका क्या है ना, डायबिटीज है। वो भी ठीक हो तो जाएगा, डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा। लेट वो हो रहा है वो हाँ, पैर का। डायबिटीज भी ठीक हो जाएगा, बस ये है कि आप बोलना बंद करें कि इनका जी क्या डायबिटीज है इसीलिए तो नहीं ठीक हो रहे। ऐसा नहीं, मैं ऐसा नहीं कम ही करना। बोलती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना सिद्ध होता रहता है, तो इसलिए मैं कम ही बोलती हूँ ऐसे। अरे वो ठीक हो जाएंगे, वो डायबिटीज तो कुछ भी नहीं है। आप क्यों घबरा क्यों रहे हैं? कईयों को, इंसुलिन वालों को रिवर्सिबल हुआ है। अच्छा। तो इंसुलिन ले रहे हैं जो सुबह शाम 2 बार लेते थे, और इंसुलिन तो उनका तक में हमने छुड़ा करके काम सही से रह रहे हैं बिना दवाई के भी, वो भी। अच्छा मैं मेडिटेशन करो। अभी तो मेरे ख्याल से कहीं इधर उधर जा नहीं रहे होंगे, बैठे घर पे ही रहते होंगे, रेस्ट। सर, स्कूल ज्वाइन कर रखा है। 38 डेज का लिया था इन्होंने मेडिकल। उसके हम्म। बाद तो जा ही रहे हैं, क्योंकि चार्ज इनके पास ही है। गवर्नमेंट टीचर है तो चार्ज इनके पास है, तो फिर जाना तो जरूरी पड़ेगा ना। क्या वो जो स्कूल में जो प्रिंसिपल है वो आप उनकी वाइफ हो? प्रिंसिपल नहीं, कहेंगे कि इनके ये चार्ज ही ले रखा है, बस इनके उसमें हेडमास्टर है नहीं। ओके ओके हम्म। तो इन्हीं के पास चार्ज है इस समय। ओके। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप बेफिक्र ठीक हो जाएंगे। रात को आप जब भी आप जहाँ पे क्लास में बैठते हैं, भगवान की दया से जो हमारे क्या रंजना मैडम है, ये सारे बैठ के ध्यान करते हैं, तो ये इसी ओर में आप बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। वो भी ठीक होंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही विश्वास लगा के कर रही हूँ कि मैं भी ठीक हो जाऊं, और मेरे घर में जो भी प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो जाए। सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन है। ये एक स्टेपिंग स्टोन है, आपको आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता दे रहा है। वो उसने जब पैर बिछा के बैठा हुआ है कि आप आगे बढ़ो करके। जी। मुसीबत नहीं है ये, वो प्रॉब्लम नहीं है ये। इट्स ऑल स्टेपिंग स्टोन फॉर टू अपलिफ्ट यू फ्रॉम लोअर टू हायर सेल्फ। ह्यूमैनिटी से तो आप डिविनिटी की तरफ जाने का वो रास्ता है। कब आए आप काशीपुर? मैं आगे रास्ते में हूँ, मैं तो चल दिया। अच्छा अच्छा। हाँ, बस रात को पहुंच निकलूंगा हल्द्वानी से।
हल्द्वानी से फिर वहाँ। अ, भटजी है शायद, वहां पे जाएंगे आप? हम्म। भटजी के यहाँ जाएंगे आप? हाँ जी। क्या बताती? भट जी। जी जी। हम्म। आप डेली आया करें रात को, जो मेडिटेशन में आप ठीक हो जी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर जी। हम्म। थैंक यू। अब कितने बजे तक चलेगी ये क्लास? अब तो हो गई ना पूरी बस बस? हो गया मैडम, बड़ा बड़ा हो गया। तो 9 बजे से ही करते हैं? हाँ जी, 9 बजे से करते हैं। और आपको लिंक भी भेज दूंगा। यही क्लास दोबारा रिपीट करना चाहें आप, यूट्यूब में है, आ जाएगा आधे घंटे में। आपको जी। आप इसको वो कर सकते हैं। आप ग्रुप में, आपको लिंक कहाँ से, ग्रुप में मिला? ग्रुप में हो ना? हाँ जी, आपने ग्रुप में मुझे ऐड किया था उस समय। अच्छा, ओके। तो ग्रुप में वो डाल दूंगा। आप मेरे को एक जी बार या तो हाई करके भेजेंगे तो मैं आपको आपको इंडिविजुअली भेज दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। हम्म। करते रहे ठीक है और सर। सब, कुछ भी नहीं है सब। वो नहीं है, जो भी आता है तो अब रात के बाद दिन जरूर आता है। सर दिन के कभी बाद कभी तो रात। मुझे आपने जैसे बताया कि सांसों को पे ही ध्यान देना है, ठीक है। अब कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे लंबी सांस लेनी है या मुझे लंबी सांस छोड़नी है, फिर लगता है कि मैं ऐसे शांत बैठी रहूं, बस उसी को देखती रहूं। आप बैठे रहो, बैठे रहो। आप देखते रहो कि क्या हो रहा है। किसी तरफ भी किसी को सपोज आपका कोई चीज लेके कोई जा रहा तो उसको जाने दो, जा रहा है, जाने दो उसको, उससे कोई वो नहीं है। आप फिर आप अपने आप जैसे ही हम आंखें बंद करके वो बैठते हैं ना, आप पता नहीं कहीं का कहीं आपके विचार इधर उधर भागने लगते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा। जैसे ही अवेयरनेस हो जाए कि आपका विचार इधर उधर भाग रहा है, काशीपुर से उठ के भाग कहीं भाग रहा है, तो फिर उसको फिर वापस लाओ। अपने श्वास को यहाँ पे नाक की उसको महसूस करना शुरू करो, अंदर कैसे जा रहा है और बाहर कैसे आ रहा है। उसको देखते रहेंगे। फिर वो फिर थोड़ी देर में फिर भागना शुरू करेगा। फिर उसको अगर आपको होश आ गया कि वो भी वो भाग रहा है तो उसको फिर पकड़ के लेके आओ। फिर उसके ऊपर लग जाओ। नहीं आपको नहीं आपको लग रहा है कि मेरे विचार इधर उधर नहीं जा रहे, आराम से बैठे रहो, कुछ भी नहीं करना। ना श्वास को देखना है, ना किसी को देखना है, बस अपने आप को देखते रहो, धीरे 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 आप देखेंगे आपका स्टिलनेस बढ़ता जा रहा है और आपकी पीठ सीधी होती जा रही है। मैं बताना शुरू करूंगा तो आप उसी चीज को वो करेंगे। इसीलिए आपका अपना एक्सपीरियंस है, जैसे भी हो रहा है आप उसको देखें क्या क्या हो रहा है। अभी आप मेघा जी को देखें, आप कैसे बैठी हुई है। जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं लेकिन किसी को उनसे कोई मतलब नहीं है, आप अपने उनको ध्यान में बैठी हुई हैं, है कि नहीं? तो जैसे ही वो स्टिलनेस आना शुरू होगा ना, तो अपने आप आपको सब चीजें रेगुलराइज, मतलब सब पटरियों में आनी शुरू हो जाएंगी। सर इससे वेट भी कम हो जाएगा? जैसे कई महीने से ना मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इतना कोई वेट इत- ज्यादा नहीं है मैडम, आप परेशान मत हो इतने वेट से। इससे ज्यादा ज्यादा वेट वाले भी संभाल के बैठे हुए लोग अपने को। बैठे तो तो हैं, लेकिन वेट तो बेकार ही चीज है ना। है तो बेकार चीज बेकार है, ही। लेकिन वो कहीं ना कहीं आपने खुद खाया हुआ है, उसी का वो तो असर है ना। तो इसीलिए आप धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। आप जिस भी को लगता है आपको, वैसे तो आपको कितना वेट है आपको? 70 होगा, बस यही हुआ। नहीं, 70 70। से अब हो गया, 73 रह गया। तो अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई उसमें जब अपने आप को स्लिम करने का आप विजुलाइज कर लो अपने आप को कि आप पतली हो और मैं हेल एंड हेल्दी हूँ, मतलब अपने आप को तंदुरुस्त मानो बस। वेट से कुछ ज्यादा नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ जरूरत होगा, तो इस वजह से मतलब आपको वो हो रहा है कि नहीं? ठीक है सर। तो वेट कभी भी आपके जो जरूरत है
वो उतनी जो बस ये है कि रात को ये एक तीन चीजें याद रखना। खाना खाते हो आप अभी नाक को यूं रख के श्वास बाहर फेंके। किस तरह से आ रहा है, दाएं से आ रहा है बाएं से आ रहा है? आज तो दायां चल रहा है ये। दायां चल रहा है। खाना खाते हो तो आपका दायां वाला चलना चाहिए। वो उस वक्त चेक कर लेना। भूख भी तभी लगता है जब आपको आपका दायां वाला चल रहा है। अभी आपने खाना खा हम्म, लिया या नहीं खाया? मैं शाम को मोस्टली खाना खा नहीं रही हूँ कई दिन से। खाना ऐसा फिर एकदम पता लगा अब मैं तो 10 दिन से नहीं खाई, 10 दिन का खाना एक ही दिन में खा लोगे आप, ऐसा होगा? मैं दूध पी के सोती हूँ, अब इस समय ना हाँ, दूध तो पी लेती खाना जो है 7 बजे से पहले खा लिया करो। खाना शाम के खाना जो है 7 बजे से पहले खा लिया करो। और उसके बाद नहीं खाना। नहीं खाना हूँ। अगर उसके बाद टाइम हो जाता है तो तब भी मतलब या तो दूध पी लो या हल्का सा वो कर लो। खाना खाते हुए आपका दाएं वाला चलना चाहिए, ठीक है? हम्म। सोते वक्त बाएं करवट होके सोना। हाँ, वो तो मैं बाई करवट होके ही सोती हूँ हाँ, ज्यादातर। बाएं करवट होके सोना। और जब आपका जी। लेटन जा रहे हो तब भी आपका दाएं वाला चलना चाहिए। ये चीज देख अच्छा। लो। तीन चीजों को आप देखोगे तो आपका शरीर अपने आप नॉर्मल कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। हम्म। आपकी मम्मी का आपके जैसे ही था या ज्यादा था, कम था? नहीं, उनका तो कम है। कम। जी। आ जाएंगे, आप भी आ जाएंगे, ऐसे कोई बराबर है पापा। हम चार बहनें हैं, तो मैं और मेरे से छोटी वाली, तो दो हम ज्यादा हेल्दी हो गए हैं। जो सबसे बड़ी वाली और जो सबसे छोटी है, वो दोनों स्लिम है बिल्कुल। कोई बात नहीं, आप भी सही हो जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। वो आपको वो मेरा ज्यादा हो गया, ये हो गया, उस पर अटेंशन देने की जो ऊर्जा वहीं पे आती है जहाँ आपकी निगाहें जाती हैं। आप अपने आप को हेल्दी समझोगे तो हेल्दी ही होते जाओगे। तो अपने आप को जैसे आपको चाहते हो वह उस तरह से देखो। और खाना खाते हो दो दो टाइम खाओ। या तो सुबह जो है जो नाश्ता हो ये सारा जो है 10-11 बजे के आसपास खाओ, ब्रंच टाइप का हो जाएगा। तो आपका हम्म। लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक साथ हो जाएगा। फिर शाम को जो है हम्म। 5 से लेके 7 के बीच में कभी भी खा लो, तो आपका डिनर भी हो गया। हम्म। तो उससे आपको तीन टाइम खाने वाला जो है रोगी होता है, 2 टाइम वाला भोगी होता है, सॉरी योगी होता है। और वह एक टाइम वाला तो डिवाइन वो है। खाओ और आप ये मत समझ के खाना कि मुझे पतला होना है या कुछ होना, अपना आराम से मस्त रहो। जो खा रहे हो सही तरीके से 32 बार चबा के खाओ। हम्म। मुझे मुंह में डाला जब वो एकदम निकल गया ऐसा नहीं, मुंह को पूरा हाँ। काम दो। जी। जितना आप मुंह को अच्छा काम दोगे आपको जो है बिल्कुल सब कुछ सही होना शुरू हो जाएगा। आज सुबह मैं दीप्ति मैम की एक वीडियो देख रही थी। आज वो चल रही थी, तो जब आप उनसे मिले हैं, जुड़े हैं स्टार्टिंग में, जब आपने बताया है उनको, तो वो वाली वीडियो मैंने आज देखी है। उन्होंने उसमें बोला ना मुझे कि उनको वो दे रही हैं अपना इंटरव्यू जब, तो हम्म। तब बता रही हैं कि मुझे उन्होंने मिलवाया है, मतलब उन्होंने मेरे से कहा था कि तुम ये करो। आज मैं उनको पढ़ वो कर रही थी, सुन रही थी। अच्छा, वो वाली वीडियो। हाँ जी। उनको तो मैं जबरदस्ती लेके आया था। जी जी जी। वो कहती, मेरी मम्मी भी ने भी कई बार कहा मेरी बेटी को कुछ करवा दिया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप भी करेंगे तो आप भी उनकी तरह ही बन जाएंगे, उनसे भी अच्छा बन सकते हैं बस।
करते रहें बस, सब चीजें जो है अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी। उठी हुई तो हूँ, मैं कर तो रही हूँ अपनी तरफ से, तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ। डेली करें। जी डेली कर रही हूँ, मैं सुबह में हाँ। जल्दी उठ जाती हूँ, तो और डेली शाम कर को रही हूँ। सुबह अगर करते हैं तो और भी अच्छा है, रात को भी करके सोते हैं तो वो भी एक बहुत बढ़िया वो है। सुबह तो मैं जरूरी कर रही हूँ अब, 4:30 बजे उठ जाती हूँ। जबरदस्ती कुछ नहीं करना, कुछ भी जी। जो जितना प्लेजेंटली हो, तो वो चीजें बढ़िया है। जी सर। ठीक है सर, अगली बार आएंगे तो इधर आइएगा आप, हाँ। हाँ बिल्कुल आऊंगा। हाँ जी। हम्म। ठीक है सर। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू। हाँ मैडम। थैंक यू सर। काशीपुर भी घूम के आ गया। अच्छा है ना, यहाँ बैठ के सब जगह चले जाते। चले जाते हैं। सर मेरे को ना राइट साइड की एनर्जी अलग फील हो रही थी और लेफ्ट साइड की एनर्जी अलग फील हो रही थी। एकदम राइट साइड में एकदम शांत लग रहा था, और लेफ्ट साइड में थोड़ा हलचल है। अच्छा। और थोड़ा लेफ्ट साइड में हाथ में भी पेन है अभी। हम्म। पता नहीं नस में कुछ दब गई है क्या, कुछ है पता नहीं। ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हो जाएगा, हम्म। कम हो गया है लेकिन हो जाएगा अभी। हम्म। एकदम से पेन आ रहा है, पता नहीं। आज कैसा लगा? एनर्जीज कैसी थी? ज्यादा थी ना आज? मेरे को तो थोड़ा ये पेन था ना, तो उसमें जा रहा था बार बार ध्यान। एक्चुअली वही। कहीं वो कहीं पे वहां पे ब्लॉकेजेस थे, वो हम्म। ब्लॉकेजेस खुल रहे हैं आपको। हाँ वो गर्दन के नीचे से यहाँ से पूरा हाथ में है। हम्म। वो मेरे को है ना यहाँ पे वो सलाई चढ़ाई थी ना, तो वो उसका पेन अभी भी फील हो हम्म। रहा है। वो फिट्स के लिए कुछ बीच में दवाइयाँ चालू थी ना, वैसा ही हम्म। पेन अभी फील हो रहा है। ठीक हो जाएगा आपके, मतलब वो जो थोड़ा बहुत वो है वो वो आउट हो चेक रहा है। करते, हाँ वो चेक करते हैं ना पूरा, तो उसमें इंजेक्शन में दवाइयाँ डालते हैं, तो पूरा अच्छा। नसों का उसमें पेन था, अब वो ये फील हो रहा है। हम्म। वो ये आज वही फील हुआ, राइट साइड की एनर्जी फील हो रही थी और लेफ्ट साइड की एनर्जी, बस वही फील हो रहा था। ठीक हो जाएगा। हम्म। कई बार जाते हुए जो है, जितना आते हुए दर्द नहीं होता, जाते हुए दर्द करता है कि वो इतने हाँ। दिन बीच में आप भूल गए थे, तो वो दिखाता है कि मैं इतने दिन था यहाँ पे। आप हाँ वो तो है। जाते वो जाते उसका वो भी अपना दिखाता है, पेन भी फील कराते हैं। हाँ जी। और बताइए। बस कुछ नहीं। भारती जी भी आज मेघा जी तो बैठे, मेघा जी तो चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग। कहाँ पहुंच जाते पता नहीं। हाँ। ठीक है फिर। हाँ। ओके ओके, सर। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर। शुभ थैंक रात्रि सर। शुभ रात्रि। भारती जी कुछ बताना है? गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू।